हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस अकाउंटिंग की बेसिक टर्म की बात करने वाले हैं वो है हमारी लाइबिलिटीज़ जिसको हम देनदारियां कहते हैं। लाइबिलिटीज़ आर दी ऑब्लिगेशन और डेट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट द सम टाइम इन फ्यूचर डेट रिप्रेजेंट्स क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी यानी कि देनदारी एक तरह का ऋण है जो एक एंटरप्राइज या बिज़नेस जो है वो चुकाता है। किस लिए चुकाता है? अपने बिज़नेस को चलाने के लिए चुकाता है। उनको किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं? वो क्रेडिटर हो सकते हैं जिनका हमारी संपत्तियों पर हक रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम सुपर बाज़ार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई भी बिज़नेस हम चलाते हैं तो उसमें जो हम संपत्तियाँ खरीदते हैं उसको जो है या तो हम कैश में ख़रीदते हैं या फिर रुपया उधार लेकर ख़रीदते हैं। और जब रुपया उधार कर लेके ख़रीदते हैं तो उस संपत्ति पे हमारा हक तब तक नहीं होता जब तक कि हम उस संपत्ति से जुड़ा हुआ पैसा जो उधार लिया है उस क्रेडिटर को चुका नहीं दे। यही कहता है दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन दी फर्म्स। तो उस संपत्ति पे तब तक किसका हक रहेगा? क्रेडिटर का। अब मान लीजिए सुपर बाज़ार एक कंपनी है जिसने परचेज गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब वेरी गुड, गुड वाला गुड नहीं है, ये गुड्स है। गुड्स यानी सामान। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है उधार लिया, यानी कि सुपर बाज़ार एक कंपनी है जिसने सामान 10,000 रुपये का उधार लिया। किससे? फास्ट फूड वाली फर्म से। तो वो अपनी बैलेंस शीट जब लिखेगी तो वो क्या दिखाएगी? एक तरफ तो उसकी जो संपत्ति है, जो सामान है, वो 10,000 रुपये की एसेट होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के रूप में वो उसकी बैलेंस शीट पे शो होएगी और वो लायबिलिटी होगी 10,000 रुपये की। तो इस तरह से लायबिलिटी और कुछ नहीं, व्यवसाय को चलाने के लिए जब हम पैसा या कोई भी सामान उधार लेते हैं और कैश पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी का रूप ले लेती है। लायबिलिटी भी एसेट की तरह ही दो प्रकार की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटी वैसे ही है जैसे कि एसेट होती है, लेस देन 1 ईयर जिनकी ड्यूरेशन होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी जिनकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर जो होती है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म बारोइंग, जैसे कि हमने लंबे समय के लिए पैसा अगर उधार लिया, मान लो हमने कोई बड़े प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए ख़रीदी है और उसके लिए हमने किसी बैंक से लोन लिया है 15-20 साल का, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब ये वैसे ही है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। डेफर्ड टैक्स एसेट थी, ऐसे ही लायबिलिटी है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है हमारी। Deferred tax liability created when a tax obligation is accumulated in one financial year but is due in a subsequent year। मतलब टैक्स का जो है हमारे ड्यू तो हो गया है, उस टैक्स का भुगतान तो हमें करना है, लेकिन वो भुगतान हमें आज नहीं करके या इस साल नहीं करके नेक्स्ट ईयर करना होगा, तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमने कोई भी सामान लिया है, चाहे स्टॉक लिया है या फिर कोई मशीनरी ली है या कोई व्यवसाय को चलाने के लिए कोई ज़मीन खरीदी गई है जिस पे कोई कारखाना बनेगा, लंबे समय के लिए कोई लोन लिया है, तो वो हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब एक और चीज़ इसमें आई है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। प्रोविज़न एक नया शब्द है। प्रोविज़न का मतलब क्या है? प्रोविज़न का मतलब है किसी खर्चे का हम आंकलन करके पहले ही मान के चलते हैं कि ये हमें प्रोविज़न करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोविज़न में देखिए आप दो तरह का होएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न फॉर रिन्यूअल एंड रिपेयर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि व्यवसाय को चलाने के लिए जब हम प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें पता है कि एक समय के बाद अगर मैंने मशीन ली है वो 10 साल में ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी रिपेयर और मरम्मत कराने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो उस खर्चे को भी हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं कि ये हमारी देनदारी है कि आने वाले समय में जब ये मशीनरी 10 लाख की मशीन मेरी 5 साल बाद ख़राब हो जाएगी तो मुझे 10 लाख रुपए वापस खर्च करने पड़ेंगे, तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से करंट लायबिलिटी लेस देन 1 ईयर, याद रखिएगा, जिनकी समय सीमा 1 साल या इससे कम होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है और उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वही जो हमने पैसा उधार लिया, थोड़े समय के लिए हमने पैसा उधार लिया
जैसे कि हमने कोई कच्चा माल ख़रीदा, उसको हमने 1 साल के अंदर उसका भुगतान कर दिया, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। ट्रेड पेबल भी वही है कि हमने बिज़नेस के लिए जो है कुछ हमने बिल वगैरह इशू करे और उनका भुगतान जो है समय सीमा के अंदर कर दिया। करंट लायबिलिटी अब शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न तो हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी का है कि भाई 10 साल में मशीन ख़राब होएगी तो मुझे 10 साल में वापस 5 लाख लगाने पड़ेंगे, या ये कारखाने में ये वाला सामान ख़राब होएगा तो इसका खर्चा हमें करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होते हैं हमारे प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर टैक्स और डाउटफुल डेट। डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब है कि जो रुपया हमने हमारे लोगों को उधार दे रखा है, व्यवसाय के लिए सामान उधार पे दिया है, उन पे हम मान के चलते हैं कुछ लोग जो है वो हमसे डिस्काउंट मांगेंगे। मान लीजिए हमने किसी को 1000 रुपये का जो है वो रुपया उधार दिया है, सामान दिया है, और हम मान के चलते हैं कि ये 100 रुपये जो है इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये हमें 900 रुपये ही लौटाएगा। तो ये जो 100 रुपया है ये हमारा प्रोविज़न है जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, प्रोविज़न फॉर डेटर। प्रोविज़न फॉर टैक्स, हर साल हम टैक्स का भुगतान तो करते ही हैं, तो जो टैक्स का भुगतान हमें करना होता है उसका हम पहले से आंकलन करके रखते हैं कि इस साल इतना टैक्स जाएगा, उसका हम जो प्रोविज़न करते हैं ये भी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। इसके अलावा है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब है कि कुछ ऐसे देनदार हैं जिनको हमने माल तो उधार बेचा है लेकिन हमें लगता है कि वो पैसा हमारा डूब जाएगा और वापस नहीं आएगा, उन पे डाउट है, तो डाउटफुल डेट है। तो वो जो पैसा डूब गया है, कहीं ना कहीं जो हमारी एसेट था अब वो हमारी लायबिलिटी बन गया क्योंकि वो पैसा हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारी डाउटफुल डेट जो है ये भी हमारे शॉर्ट टर्म जो होती है करंट लायबिलिटी उसमें आते हैं।